नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे थंबनेल में आप देख रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल ऑनलाइन जो फॉर्म आए थे आपके, वो कितने फॉर्म भर चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में, मैंने जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा है उसी हिसाब से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, कहाँ से वैकेंसी आई थी, कितनी वैकेंसियां है, कब फॉर्म भरेंगे, कब डेट है इसकी लास्ट डेट, क्या एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले है, हमें पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आती है आरआरबी की, जो भारतीय रेलवे या रेलवे रिक्रूटमेंट आपके एग्जाम करवाती है। ठीक है, जो आपके पोस्ट का नाम है ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है, 10+2 वाला नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल वाला नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। पोस्ट का नाम था, एक तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, स्टेशन मास्टर है और गुड्स स्टेशन मास्टर, ऐसे बहुत सारी पोस्ट आई है। तो इसमें लिखा एंड अदर, तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट भी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 5810 है। कुल कितनी वैकेंसियां है, कुल कितनी पोस्ट है आपके, जो है पोस्ट 5810 कुल वैकेंसी है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। फिर आपका पे मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो पे मैट्रिक के हिसाब से 25,500 से 35,400 आपको इसमें पे मैट्रिक्स रहेगा। नोटिफिकेशन नंबर आपके ये रहे। उसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्टार्टिंग एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल रखी गई है। एज लिमिट इसकी कितनी रखी गई है, 18 से 33 साल। इसके आगे भी आपको चीजें कुछ बताएंगे। स्टार्टिंग डेट, फॉर्म चालू होने की जो डेट थी आपकी वो कितनी थी, 21 अक्टूबर से कब तक चलेगा, 20 नवंबर। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। 20 नवंबर बहुत जल्दी है। आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए जल्दी से जाके। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और आपको जिस जोन से भरना है आप वहां जाके अपना जोन सेलेक्ट कर दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको इंपोर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देखिए वैकेंसी का नाम है, सारी चीजें यहाँ दी हुई है। पे मैट्रिक्स कितना देगा, कितनी वैकेंसियां है। सबसे पहले अगर देखें, सबसे बेस्ट पोस्ट ऊपर दी गई है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, 121 पोस्ट है। इसका पे मैट्रिक्स है वो 35,400 है। फिर स्टेशन मास्टर का है जो 615 पोस्ट है, पे मैट्रिक्स इसका भी देखे तो 35,400 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो सबसे ज्यादा वैकेंसी, जो सब सीटें है सबसे ज्यादा कितनी है, 3,416। कुल पोस्ट कितनी है इसकी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,416 पोस्ट है, जिसकी पे आपको स्केल जो है वो पे मैट्रिक्स कितना देगा, इनिशियल पे आपको देगा 29,200। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 921, इसकी भी पे स्केल जो सेम है 29,200। फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क उसकी है 638, उसका भी सेम है 29,200। फिर ट्रैफिक असिस्टेंट की है 59, टोटल 59 पोस्ट है और उसकी पे जो स्केल है, पे इनिशियल पे आपको देगा वो देगा 25,500। यहाँ तक समझ में आ गया। कुल पोस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 5,810 हो गई। ये ग्रेजुएशन लेवल की है। चलिए अगले पे बताता हूँ चीजें। एज का आपको बताया मैंने कि 18 से 33 साल, कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, 18 से 33 साल, ये आपका क्राइटेरिया है। फिर इसमें एक चीज नीचे लिखी हुई है, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल। ठीक है, तो आपको जो भी छूट दी जाती है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, वो आपके एप्लीकेबल रहेगा। मगर जो ये है वो है क्राइटेरिया, इसके अलावा आपको छूट इसमें बाद में गिनी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो वो फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सभी के लिए ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, इन सभी के लिए 250 का आपको फीस देनी है। और इसके अलावा जो भी इसके अदर जो भी कैंडिडेट है उनको 500 की फीस देनी है। चलिए अगले पे चलते हैं। ये रही अगली चीजें आपके सामने। इंपोर्टेंट डेट्स की मैंने आपको अगर बात बताई तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंपोर्टेंट डेट्स। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो डेट आपको पता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना अपन को। ये डेट, दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है। फॉर्म कब चालू हुए थे, मैंने बताया था 21 अक्टूबर को। ठीक है, और कब खत्म हो जाएंगे, 20 तारीख को। अगर किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए।
आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फिर उसके बाद में अगर आपको ये पे जो फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट लेनी है, पेमेंट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 तारीख। ठीक है, पेमेंट आपको जो करना है लास्ट तारीख 22। अगर आप फॉर्म फिल करके छोड़ देते हो और पेमेंट आपने नहीं किया तो आप 22 तारीख तक इसका पेमेंट कर सकते हो, मगर हो सकता है आप उससे पहले ही कर दो। जब फॉर्म भरो तो सारी चीजें एक ही साथ में पूरी कर दो, क्योंकि कभी एंड मोमेंट पे साइट नहीं चलती है, फिर आप अटक जाते हो। फिर इसमें एक और चीज बताई गई है कि आपको अगर फॉर्म विड्रॉ सॉरी आपको फॉर्म एडिट करना है या मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। डेट कौन सी रहेगी, 22 को ये खत्म हो जाएगा भरने का कार्यक्रम, तो 23 से लगाकर 2 दिसंबर तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मगर क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें एक चीज बताइए आपको, एक तो क्रिएट अकाउंट और अकाउंट फॉर्म, और जो आरआरबी चूज किया है आपने, मतलब आपने जो जोन चूज किया है वो आप अपना जॉन और अकाउंट जो है आपने जो अकाउंट क्रिएट किया वो दोनों आप चेंज कैन नॉट बी मॉडिफाइड लिखा हुआ है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप नेम में कुछ ऐसा एरर हो गया और डेट ऑफ बर्थ में तो वो एडिट कर सकते हो। फिर आपको अगर किसी के पास दिव्यांग है और दिव्यांग को स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए आपको उसमें बताया गया है कि कैंडिडेट प्रोवाइड, उनकी भी डिटेल देनी है कि आप किसको साथ में ले जाएंगे। वो 3 तारीख से लगाकर 7 तारीख तक, 21 से 20 तक तो फॉर्म का हो गया, फिर ये लास्ट में पेमेंट का 22 तक है, 22 से लगाकर 23 से लगाकर 2 तारीख तक क्या रहेगा मॉडिफाइड का, और फिर 2 के बाद में 3 से लगाकर 7 तक आपको स्क्राइब या दिव्यांग के साथ में जो व्यक्ति जाने वाला है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, सबसे पहले आपका 2 एग्जाम होंगे, एक तो होगा प्री और मेंस, ये समझ लो। ठीक है, ये प्री हो गया, ये मेंस, 2 एग्जाम रहेंगे। उसके बाद अगर आपने प्री की कट ऑफ क्लियर करके मेंस में आ गए, मेंस की कट ऑफ क्लियर के आप इस कट ऑफ लिस्ट में आ गए तो आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वालिफायर होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगे और मेडिकल एग्जाम होगा। मतलब मोस्टली आपको कहा जाए तो आपके पास ये प्री और मेंस तो आपको इस बेस पे मेन नंबर लाने, प्री में मेंस में नंबर ज्यादा लाने, इस हिसाब से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर बात, 4 चीजें हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्या चीजें, प्री और मेंस, और लास्ट में जाके आपका कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो करना है। अब देखते हैं बात इंपॉर्टेंट एक और चीज, बहुत जगह आपने वीडियो भी देखे हैं, इन पे सारी इंफॉर्मेशन घूम रही है सारे यूट्यूब पे कि किस आरआरबी से कितने फॉर्म भरे गए। मैं डेटा लेके आया हूँ, आप देख लीजिए कौन से आपने अपने जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन से जोन में आज की डेट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। आज की डेट में, आज 18 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब आज की डेट में कितने फॉर्म भरे हैं वो आपके सामने ये रहे। सबसे ज्यादा अगर फॉर्म भरने की बात करें तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कलकत्ता में जो सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं वो लगभग 10 लाख से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं अभी तक। उसके बाद अगर बात करें तो ये रहा आपका जो है मुंबई में भी ज्यादा हो गए 89, ठीक है, 8,92,000 मुंबई में हो गए। उसके बाद में अगर बात करें तो 7,86,000 हो गए हैं अपने रांची से, सॉरी रांची नहीं, सिकंदराबाद से सिकंदराबाद से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर अगर बात करें इसकी पटना में भी ज्यादा हो गए हैं। इस हिसाब से आपको अगर जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना कंपटीशन लेवल देख के भी भर सकते हो, क्योंकि सबसे अगर कम की बात करें तो सिलीगुड़ी में बहुत कम है, फिर देखा जाए तो बेंगलोर में भी कम है, फिर देखा जाए तो चेन्नई में भी कम भरे गए, और देखा जाए तो गुवाहाटी में भी कम भरे हुए। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी देख के, और तिरुवनंतपुरम में भी 2 लाख के आसपास अराउंड भरे गए हैं। तो आप देख सकते हो, इस हिसाब से अपना फॉर्म भर लेना जिसने नहीं भरा, और भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि अदम्य एकेडमी के साथ आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का आपके एग्जाम है उसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है जो यूट्यूब पे फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सारी क्लासेस टाइम बाय टाइम चलती रहेगी और नियमित रूप से आपकी प्रिपरेशन होगी। आपके क्वेश्चन, आपकी जो क्वेरी है उसके भी सारे जवाब दिए जाएंगे। आप नीचे दी गई लिंक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम सारे पेज है उनको फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उस पे भी आप हमें बता सकते हो, आप मैसेज करके भी बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में मिल जाएंगे नीचे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जुड़े रहिए इसी के साथ, अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद।